अस्सलामुअलैकुम। शब्दों में एक ताकत होती है। शब्द आपका दिन, जीवन और दुनिया बनाते हैं। मैं हूं शाकिर जोजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी हल्का सा दबा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाएंगे। रॉबिन शर्मा लिखते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही थी और मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका था। और फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि इस शांति की तलाश में मैं बाहर निकला, लोगों से मिला, बहुत ज्ञानी लोगों से भी मिला, लेकिन मुझे शांति और सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं क्यों ना किताबें पढूं। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, किताबें पढ़ता चला गया, लेकिन कहीं शांति और सुकून मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। तभी मेरी एक लाइन पर नज़र पड़ी। वो लाइन थी कि शब्दों में एक ताकत होती है और शब्द ही आपका दिन, जीवन और दुनिया बनाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया और इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जिस क्षण मैं समझ पाया कि वाकई ही शब्दों में एक ताकत होती है, तो मैं आज कहाँ से कहाँ आ गया। आज मैं रॉबिन शर्मा बन गया। लोग मुझे जान गए और पहचानने लगे। तो ये कहा था रॉबिन शर्मा ने। और ये एक लाइन जो थी कि शब्दों में एक ताकत होती है। दिन भर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द हमारा दिन, जीवन और दुनिया बनाते हैं। ये जेम्स एलन की लिखी हुई लाइन थी, जिसको रॉबिन शर्मा कहते हैं कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन जेम्स एलन इतनी बड़ी हस्ती ये लिखे हैं तो ये ज़रूर सच होगी। तभी मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था और मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस टॉपिक पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ केशव की। केशव थे, उन्होंने एक कहानी लिखी है अपने जीवन की। केशव कहते हैं कि एक दिन मैं बिजनेसमैन थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे केशव जो थे। थोड़ा सा उनका परिचय दे दूं तो ये लिखते हैं कि मैं सुबह के वक्त सोचा कि मेरा इतना अच्छा बिज़नेस चल रहा है और मैं दिन पर दिन धनी होता जा रहा हूँ, क्यों ना मैं भगवान का शुक्र अदा कर दूँ और मैं सुबह मंदिर में दर्शन करने जाऊँ और भगवान से शुक्र अदा करूँ। केशव घर से बड़े अच्छे मूड में निकलते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं। वो चलते जा रहे थे, चल रास्ते में उनको मंदिर जब करीब रह गया तो एक माधव पर नज़र पड़ी। वो माधव से नज़रें चुरा कर आगे निकल गए, लेकिन माधव रुका, भाग कर गया उनके पास। ये माधव इनका कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, जिसने इनको बहुत पीड़ा दी थी। केशव को बहुत पीड़ा दी थी माधव ने। बिजनेस के अंदर धोखा किया था और हमेशा परेशान किया था, तो इसलिए वो उससे नज़रें बचाकर जा रहे थे, जो कि माधव ने महसूस कर लिया था कि मुझसे नज़रें चुरा कर जा रहे हैं। भाग कर गया, उनका हाथ पकड़ा और बोला कि हम बिजनेस पार्टनर से ही तो अलग हो गए हैं, दोस्त तो हम अब भी हैं। केशव सुनते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आगे बोलता है कि भाई आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, परेशान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह परेशान हैं, तो क्यों ना थोड़ी बात कर लें। उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया। फिर वो बोलते हैं कि भाई आपकी तो शर्ट भी ऐसी है जैसे किसी भिखारी से मांग के पहन लाए हैं, किसी फ़कीर से उठाकर चले आए। केशव ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन पर इन शब्दों का असर हो चुका था। माधव तो चला गया, लेकिन इन शब्दों का इतना असर हुआ कि केशव जो थे, उन्होंने निश्चय किया कि भाई मैं मंदिर नहीं जाता, अब घर चलता हूँ, मेरा मूड हो गया ख़राब। हमारी भाषा में मूड ख़राब। लेकिन केशव कहते हैं कि मैं घर की तरफ जैसे ही मुड़ा तो मुझे ख़्याल आया कि मैं इतना चल कर आया हूँ, अब तो मंदिर चंद कदम दूर ही है, क्यों ना अंदर जाकर दर्शन ही कर लूँ। तो उन्होंने अपना निर्णय चेंज किया और दोबारा मंदिर की तरफ चलने लगे। तो केशव मंदिर की सीढ़ी चढ़कर जैसे ही मंदिर में एंटर हुए तो सीधे हाथ पर एक इंस्टॉल होती थी। आदतन वो उस इंस्टॉल की तरफ मुड़ गए जहाँ एक औरत सेल गर्ल थी और वो केशव को पहचानती थी। वो देखते ही बोली कि केशव सर, आज तो आप बहुत ही चमकीला चेहरा है, आप तो बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं, और शर्ट का तो जवाब ही नहीं, आप पे कितनी मैच कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई और उनको एक ऊर्जा मिली, एक ताकत मिली, एक पावर मिली उनके इन शब्दों से।
तो वो आगे गए, मंदिर में दर्शन करके आए, भगवान का शुक्र अदा किया और वापस लौट रहे थे तो उनको अपनी माँ का एक वाक़या याद आया। उनकी माँ कहती थी, केशव लिखते हैं कि जब भी मंदिर से आओ फ़ौरन ही वापसी ना लौटो और थोड़ा सा सीढ़ियों पर बैठ जाया करो। तो माँ की बात याद करके केशव सीढ़ियों पर बैठ गया। तो उन्हें तभी एक विचार आया कि माधव के शब्दों ने मुझे इतना विचलित कर दिया था कि मैं वापसी जाने लगा था, और इस लेडीज़ के शब्दों ने मुझे इतना उत्तेजित या समझिए ऊर्जावान बना दिया कि मैं खुश हो गया। तो शब्दों में एक ताकत होती है, केशव ने महसूस किया और उन्होंने एक निश्चय किया कि आज के बाद कभी भी मैं माधव वाले वर्ड किसी से भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। हमेशा जो लेडीज़ ने लफ्ज़ बोले, कोई मिलेगा मुझे तो मैं ऊर्जावान ही लफ्ज़ उसके साथ इस्तेमाल करूँगा। तो इस पॉइंट पर चलने से केशव की भी लाइफ बदल गई और वो एक सक्सेस इंसान बन गए। तो अगर दोस्तों आप भी अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप सही शब्दों का चयन करें, यानी आप बोलने में हरफों की एक कीमत लगाएं कि एक लफ्ज़ की कीमत है। जो भी बोलें आप वो बोलें ये सोच कर के जो मैं बोल रहा हूँ ये कीमत है इसकी, और फालतू ना बोलें, लिमिट में बोलें, शब्द चुनकर बोलें। यही आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे और ज़मीन से आसमान तक उठा कर ले जाएंगे। एक सुनाता हूँ मैं, एक थे मिस्टर एकनाथ। मिस्टर एकनाथ बड़े अच्छे मूड में थे। उनका छोटा शहर था। वो लिखते हैं कि मैं मूड बनाया कि शहर के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला है और जिसका बड़ा नाम है, बहुत अच्छा खाना है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ भीड़ लगी होती है। तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी इस होटल में फैमिली को लेकर आऊँ और इस होटल में खाना खाऊँ, एंजॉय करूँ। तो एकनाथ लिखते हैं कि मेरी हिम्मत होती इसलिए नहीं थी कि वो थोड़ा कुछ महंगा भी था, तो मैं कभी उसमें जा नहीं पाया। लेकिन एक रोज़ हमारी सास भी आई हुई थी, ससुर भी आए हुए थे, तो मैंने मूड बनाया चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा तो है लेकिन आज मूड बनाते हैं, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज हम बिजनेस पे भी अपने नहीं गए, तो चलिए आज चलते हैं होटल में, एंजॉय करते हैं। घर से बड़ा अच्छा मूड था। कार के अंदर बैठे, सास ससुर पिछली सीट पे बैठ गए, वाइफ भी बराबर में बैठ गई, बच्चे भी बैठ गए और बहुत ही अच्छा मूड था। हमारी वाइफ को पुराने गाना गुनगुनाने का शौक़ था, वो पुराने गाने गुनगुना रही हैं, सास ससुर भी बातें कर रहे हैं और हम भी बड़े खुश हैं। और हम उस होटल की तरफ चल दिए। बड़ा खुशी का माहौल था, हल्का हल्का म्यूज़िक भी बज रहा है कार के अंदर, सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बड़े खुश हैं हम लोग। तो जैसे ही हम होटल की तरफ जा रहे थे तो होटल के करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले रास्ता बन रहा था, रोड पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से धूल उड़ रही थी। धूल उड़ने की वजह से मुझे कार जो है स्लो चलानी पड़ रही थी, जिससे कि आगे का दिखता रहे और मेरी कार चलती रहे, एक्सीडेंट भी ना हो। लेकिन वो संकरी गली, गड्ढे, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था और इतनी जगह भी नहीं थी कि कोई ओवरटेक करके आगे निकलना चाहे तो निकल जाए। इतनी जगह नहीं थी कि एक ही गाड़ी जा सकती थी। पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आता है। हमारा बड़ा खुशनुमा माहौल था कार के अंदर, सब हंस रहे, खुश थे कि अब तो होटल करीब आने वाला है, जाएंगे, बेहतरीन खाना खाएंगे, शहर का नया होटल है और इसका बहुत नाम है तो हम भी एंजॉय करेंगे। मूड बना हुआ था सबका बहुत बढ़िया। लेकिन अब आप देखिए शब्दों की पावर। मोटरसाइकिल वाला हॉर्न दे रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये हॉर्न दे रहा है, तो एकनाथ लिखते हैं कि मैं उसको साइड देना चाह रहा हूँ लेकिन जगह इतनी नहीं है, साइड कैसे दूँ। प्लस गाड़ी तेज़ नहीं चला सकता क्योंकि गड्ढे इतने ज़्यादा हैं और आगे धूल उड़ी हुई है कि सही से दिख भी नहीं रहा है। रोड पे काम करने वाला आगे आ जाए या कोई और आगे आ जाए, तेज़ भी गाड़ी नहीं चला सकता था। वो दबा हॉर्न दे रहा है, मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ। लेकिन आगे जाके एक छोटी जगह आई जिसमें मैंने थोड़ी सी साइड दी, जो मोटरसाइकिल निकल सकती थी। वो मोटरसाइकिल वाला आया और मेरी बराबर में लाकर गाड़ी और मुझसे बोला इडियट, बेवकूफ़ बोलकर वो आगे चला गया। मैं उसको जानता भी नहीं था कौन है कौन नहीं है, लेकिन मुझे भी गुस्सा आ गया। वो तो काफ़ी आगे निकल चुका था लेकिन मैं गुस्से में मैंने भी अपशब्द का प्रयोग किया।
तो अपशब्द का प्रयोग जब मैंने किया तो पत्नी बराबर में बैठी थी, तो वो कहती हैं कि अगर आप होटल में ला नहीं सकते थे, इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं, तो आप ना ही लाते तो अच्छा था, आप घर ही रहते तो बेहतर था। क्योंकि उसको फील इसलिए हुआ कि मेरे अपशब्दों का कि उसके माता पिता जो पिछली सीट पे बैठे हुए थे। तो अब पत्नी की ये बात सुन के मैं तो भरा बैठा था, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, मुझे गाली देकर निकल गया था। तो मैंने अपनी पत्नी को भी कुछ सख्त लफ्ज़ और अपशब्द लफ्ज़ बोल दिए, जिसकी वजह से पूरी कार के अंदर का जो माहौल था वो बदल गया। सब शांत बैठ गए, सबका नाचना, गाने गुनगुनाना, बोलना सभी बंद हो गया, मैं भी खामोश हो गया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी लेके चले, होटल तक पहुंच गए। जो हम घर से चले थे तो हम इतने एक्साइटेड थे कि होटल में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। अब हम सब शांत हो चुके थे, सब चुप थे, कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहा था। खामोशी से होटल के अंदर गए, जो हमने टेबल बुक की थी वहाँ बैठे और वेटर को ऑर्डर दे दिया। अब खाना खाने का भी हम एंजॉय नहीं कर रहे थे, सब डिस्टर्ब थे, परेशान थे। लेकिन जब आ ही गए थे तो चुपचाप खाना खाया और मैं चुपचाप आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सारे फैमिली मेम्बर आए, खामोशी से वो भी बैठ गए और हम शांति से अपने घर आ गए। घर आते ही, गाड़ी खड़ी करते ही मैं डायरेक्ट अपने बेड पर जाकर लेट गया और कम से कम मैं 2-3 दिन अपसेट रहा, परेशान रहा। फिर मैंने सोचा कि आखिर उस बंदे ने मुझे इडियट बोला था, तो मुझे क्या करना चाहिए था। मैंने इस पर विचार किया, मुझे तो इग्नोर कर देना चाहिए था। तो सारा खुशी खुशी होटल में जाते, सब एंजॉय करते, सब हम मज़े से रहते, लेकिन मैंने इग्नोर नहीं किया, ये मेरी गलती थी। फिर उसने सोचा, उसने मुझे इडियट बोला था तो शायद उसने सच ही बोला था कि मैं इडियट ही हूँ, कि मैंने पूरी फैमिली की शांति भंग कर दी, सारा एंजॉय ख़राब कर दिया और 3 रोज़ तक मैं वैसे अपसेट रहा हूँ। तो ये मेरी गलती है। तो मुझे समझ, एकनाथ कहते हैं, लिखते हैं कि मुझे समझ आ गया था कि शब्दों की ताकत है और उन शब्दों का किस तरह इस्तेमाल करना है मैं बिल्कुल समझ चुका था। और ये भी समझ चुका था कि कोई एक शब्द हमारे लिए बोलता है तो उसको इग्नोर कर देना है, सुनना नहीं है। ऐसे सुनना है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल देना है, क्योंकि शब्दों की ताकत का गलत इस्तेमाल हो चुका था मेरे ऊपर। मैंने निर्णय लिया कि आइंदा मैं किसी से भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक एक शब्द, एक एक हर्फ को पहले सोचूंगा, समझूंगा कि इस एक एक वर्ड की कीमत है, तो वही वर्ड बोलूँगा जो दूसरे बंदे को सुनने में अच्छा लगे। वो वर्ड कभी नहीं बोलूँगा जो सुनने वाले को बुरा लगे और उसकी लाइफ ख़राब कर दे या उसका जीवन ही बिगाड़ दे। तो मैंने एक उसूल बनाया, कोई भी शब्द वो बोलूँगा जो मेरी लाइफ को बेहतरीन साइड की तरफ लेकर जाएगा। कोई भी वो शब्द बोलना जो मेरी लाइफ को ख़राब कर दे। यानी शब्द ही, दिन के अंदर जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वही शब्द आपका दिन बनाते हैं, जीवन बनाते हैं और दुनिया बनाते हैं। ये लाइन बिल्कुल सच है, आप लिख के रख लें कि आपका दिन, जीवन और दुनिया आपके बोले हुए शब्द ही बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव लफ्ज़ बोलेंगे तो आपके लिए हमेशा फ़ायदे में ही रहेंगे। दिन भर में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वही शब्द हमारा दिन, जीवन और दुनिया बनाते हैं। इसको आप नोट करके रख लें और इसको फॉलो करना शुरू कर दें। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका माइंड चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ जन्नत की तरफ या स्वर्ग की तरफ बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में स्वर्ग, मरने वाला स्वर्ग नहीं, जो आपको यहीं स्वर्ग का मज़ा देगा। क्योंकि अगर आप किसी पे क्रोधित होते हैं तो उसका जवाब जो होता है ना, दुखद होता है। वो आपको भी दुख पहुंचाएगा और सामने वाले को भी दुख पहुंचाएगा। हमेशा इग्नोर करना सीखें, सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। थैंक यू।